नमस्कार सभी का योगा ज्योतिष हब में स्वागत है। जून 2019 यूजीसी योगा नेट परीक्षा जो हुई उसका चौथा भाग आज हम कर रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह इस तरह से है, एक बार इसको अच्छे से समझिए और हम इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से समझेंगे और इससे संबंधित जितना भी कोई प्रश्न बनेंगे वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया किनका? आसनों का। हमें ये बताना है शिव संहिता में किन आसनों का उल्लेख नहीं किया गया। शिव संहिता जो ग्रंथ है वे आदिनाथ शिव के द्वारा रचित ग्रंथ है और साथ ही साथ इसमें 4 पटल हैं। 4 पटल इन 4 अध्याय हैं और तीसरा जो अध्याय है, तीसरे अध्याय का 100 नंबर श्लोक आप देखेंगे तो 100 नंबर श्लोक में आसनों के बारे में वर्णन है। टोटल 4 प्रकार के आसन बताएं। कितने प्रकार के आसन हैं? 4। उन चारों में यहाँ पर बताना है किस आसन का वर्णन नहीं किया गया। वहाँ श्लोक क्या है? सिद्धासनम तथा पद्मासनम। सिद्धासनम तथा लिखा है पद्मासनम, यहाँ पर पद्मासन नहीं है। च उग्रम च स्वस्तिकम। उग्रम उग्रासन, स्वस्तिकम, ठीक है। ये भद्रासन और मुक्तासन का ये जो है नहीं है वर्णन, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है सिद्धासन उग्रासन। और 2 आसनों के नाम याद रखने हैं, पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए, योग तत्वोपनिषद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंच महाभूत है, दूसरी तरफ आराध्य देव हैं। पंच महाभूत जो है इनके एक एक देव के साथ किन किन के साथ संबंध है। योग तत्व उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसके अंदर आप जाके देखेंगे 84 नंबर का जो मंत्र है उसके अंदर ये जो बात बताई जा रही है वहाँ इसका वर्णन है। स्पष्ट हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी का जो संबंध है वह किससे है? चतुर्मुख ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी का संबंध है। जल का जो संबंध है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश, जल कौन है? चतुर्भुज नारायण, नारायण यानी विष्णु भगवान। और अग्नि यानी आपका रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, अग्नि कौन है? भगवान रुद्र। इन तीनों को ऐसे याद रखना है। फिर वायु क्या है? विश्वतो मुखम, वायु क्या है? विश्वतोमुखम। और आकाश तो है सदाशिव। इस तरह से आप इनको स्मरण कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है? देखिए 2 बार प्रश्न आ गया, यही 2 बार आया है प्रश्न, एक ही बार में दूसरी बार प्रश्न वही आसनों के संबंध में। कई बार ऐसे भी सरल प्रश्न आ जाते हैं। अब शिव संहिता बताया है, तीसरे अध्याय का ये 100 नंबर का इसमें श्लोक है जिसके अंदर हमने पढ़ा सिद्धासनम तथा पद्मासनम। सिद्धासनम तथा पद्मासनम च उग्रम च स्वस्तिकम। स्वस्तिकम आ गया, उग्रासन नहीं है, यानी भद्रासन यहाँ पर नहीं है। तो ये 3 आसनों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये जो पास में लिखा ना लाइक एंड शेयर, कृपया इसको लाइक भी किया करें और शेयर करने की इच्छा होती है तो शेयर भी कर दिया करें, अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न आपके लिए वह ये है, घेरंड संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? घेरंड संहिता जो ग्रंथ है घेरंड मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है और राजा चंडकपाली और घेरंड मुनि के बीच में संवाद है। इसमें 7 उपदेश हैं। 7 में से पहला जो उपदेश का 14 नंबर का श्लोक है उसमें इसका वर्णन आता है। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि 4 प्रकार की धोतियाँ बताई गई हैं, है ना, अंत धोतिर, दंत धोती, हृद धोतिर, मूल शोधनम, ये 4 प्रकार की धोती हैं। इन चारों में यहाँ पूछा है बहिष्कृत धोती किसका भाग है? इनमें से अंतर धोती, जो अंत धोती है ना, इसका भाग है। अंत धोती भी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वातसारम, वारिसारम, वहनिसारम, बहिष्कृतम। बहिष्कृत क्या है?
अंतर्धोती का एक प्रकार है। इस तरह से प्रश्नों को अच्छे से समझना है और आगे बढ़ते जाना है। अगला प्रश्न है, यहाँ एक तरफ तो आपके रोगों की सूची है, दूसरी तरफ कौन सा उसके लिए आसन का अभ्यास श्रेष्ठ है वो बताना है। मधुमेह का जो रोग है ये कई बार आता है, आपको बताया है। जो भी ट्विस्टिंग वाला आसन है वो आपका मधुमेह के लिए सर्वोत्तम है, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन है। स्पष्ट हुआ। तमक जो रोग श्वास है, तमक मतलब काली खांसी के लिए हम कह सकते हैं, काली जो खांसी आती है उसमें जो भी श्वास से संबंधित रोग होता है वह गोमुखासन यानी फेफड़ों को संबंधित रोग दूर करता है ये। और लंबर स्पॉन्डोलाइटिस जो है आपकी यदि प्रॉब्लम है तो उसमें क्या एक अकड़न होती है, जकड़न होती है, उसको सही करने के लिए एक आसन कराया जाता है ताड़ासन। उससे क्या स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, तो उससे रोग ठीक होने लगता है। अगला है माइग्रेन। ये आपका सिर से संबंधित थकान का कोई रोग है ये, इसलिए आपको शवासन के साथ यदि आप करते हैं तो मानसिक जो तनाव है, जो वैचारिक तनाव से ये रोग जनित है, तो वो ठीक होने लगता है। अगला प्रश्न, ये अभिकथन और तर्क से संबंधित इसमें कूट नहीं है, और इसमें प्रश्न पहला है, अभिकथन क्या दिया है इसमें कि समाधि प्राप्ति में सिद्धियां जो हैं वो विघ्न है। बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर समाधि की प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न के स्वरूप है, ये आप देखते हैं। और अगला ही इसमें तर्क दिया गया है वह ये है, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। ये बात भी सही है, इसलिए अभिकथन जो ए है और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह से आपको इनको तर्क को अभिकथन के साथ मेल करते हुए समझना है कि अभिकथन का जो स्वरूप है क्या तर्क के अंदर उसका ही विचार किया जा रहा है, कहीं और का भी स्पष्टीकरण तो नहीं हो रहा, तो ये आपने समझना है। अगला प्रश्न जो है, व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है। ये जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत का पदानुक्रम, यहाँ 4 ये मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। ये हमारे भारतीय तो है नहीं, बाह्य हैं, पश्चिमी सभ्यताओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। इसमें एक सबसे पहले जो इसका सही उत्तर जो है वो है मैस्लो। जो मैस्लो जो है इसका सही उत्तर है, वह कैसे है इसका थोड़ा सा समझिए। मैस्लो का जो सही नाम है असल में वो अब्राहिम मास्लो है। 1 अप्रैल 1908 से ही इसका जन्म हुआ और 8 जून 1970 में इसका देहांत हुआ। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये, और जिन्होंने मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत नामक मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पष्ट हुआ, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, मास्लो का यानी मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत। मास्लो कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर रहे। व्यक्तित्व के अध्ययन के संदर्भ में वे मानवतावादी मनोविज्ञान के पक्षधर थे। और ध्यान रखना है, मैस्लो ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में प्राणी के अनूठापन का, उसके मूल्यों के महत्व पर तथा व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देशन की क्षमता पर सर्वाधिक बल डाला है। ठीक है, इस प्रकार इनका जो बल है विशेष रूप से उनका मानना है संपूर्ण प्राणी का जो विकास है उसके भीतर से संगठित ढंग से होता है। ये इन्होंने व्यक्ति का पदानुक्रम सिद्धांत का जो इनके प्रणेता है वह मैस्लो, अब्राहिम मैस्लो। थोड़ा जुंग के बारे में समझिए। जुंग जो है ये अंतर्मुखी अभिव्यक्ति, इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार की इन्होंने सिद्धांत दिया, पर्सनैलिटी बताई है व्यक्तित्व की। और वर्तमान समय में युंग का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। अगला जो है युंग को जुंग या युंग एक ही है। एडलर जो हैं, एडलर के बारे में समझें थोड़ा सा, तो एडलर ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की मौलिक एकता पर बल डाला। इन्होंने उनका मानना है कि हम चेतन तथा अचेतन मन, शरीर तथा मन एवं इसी प्रकार तर्क एवं संवेग को अलग अलग करके नहीं समझ सकते। इनको हम अलग अलग करके समझना कठिन है,
ये सभी हमारे व्यक्तित्व के अभिन्न आयाम हैं जिनमें स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। ये उन्होंने कहा और साथ में इन्होंने यही कहा कि एक व्यक्ति 3 अलग अलग मोर्चों पर टकराव में है, जिसमें चाहे उसमें सामाजिक है, प्रेमपूर्ण है और व्यावसायिक। ये 3 बल जिसके साथ ये सामना करता है, उन्होंने व्यक्ति के बच्चे और किशोर विकास और मनोविश्लेषण की विरासत पर अपने सिद्धांतों को आधारित किया है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जुंग का तो 2 प्रकार का व्यक्तित्व रहा है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, और एडलर ने भी 3 तरह से मन के चेतनाओं पर, इसमें बचपन का, किशोरावस्था का मनोविश्लेषण के बारे में बताया है। और अंतिम है ग्रेगर। ग्रेगर का जो पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडेल था। मेंडेल के वंशागति के नियम को अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। अनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने ये प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। तो अनुवांशिक जो सिद्धांत है वो ग्रेगर यानी जॉन मेंडेल का है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो आपके लिए है वह है घेरंड संहिता के अनुसार कौन से षटक्रम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। घेरंड संहिता ग्रंथ जो है ये हठयोग ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा इसमें यहाँ प्रश्न है दिव्य दृष्टि से संबंधित, और दिव्य दृष्टि का एक तो नेति से संबंध है, एक त्राटक से संबंधित है। स्पष्ट हुआ। यदि आप नेति का श्लोक संख्या 1 प्रथम अध्याय के 52 नंबर श्लोक पर देखेंगे तो आपको वर्णन मिलेगा। इसी तरह से त्राटक का जो प्रथम अध्याय के 55 नंबर श्लोक पर आप देखेंगे, वहाँ पर दिव्य दृष्टि के बारे में बताया गया है। कपाल भाती और लोली की नहीं है। अगला जो प्रश्न है आत्मा किसकी अवधारणा है ना। तो आत्मा की जो अवधारणा है वो किसके लिए कही है, यहाँ पर है इसका सही उत्तर वेदांत दर्शन। यहाँ पर सांख्य वाला नहीं है, न्याय और योग दर्शन यहाँ पर नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप के बारे में विस्तार से जो हमें वर्णन मिलता है वह है वेदांत दर्शन में। वेदस्य अंतः यानी वेदों का जो अंतिम भाग है, या अंतिमो भाग इति वेदांतः ऐसा कहा। प्रणेता इसके जो है महर्षि व्यास जी हैं, और इसमें 4 अध्याय हैं, और इसमें सूत्रों की जो संख्या है 555 है। अब इसका जो उद्देश्य है वो आप स्पष्ट समझ में आएगा, वो परमपिता परमात्मा के बारे में बताना है। ब्रह्म साक्षात्कार से ही स्थिर शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमुख इसमें जो विषय हैं वह ब्रह्म, जीव, प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है, और आत्मा के अवधारणा को इस केंद्र में रखते हुए चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, वह पातंजल योग दर्शन सूत्र से है। एकत्व का अभ्यास, एकत्व का अभ्यास किसे दूर करता है ये बताना है। ये प्रथम ही अध्याय का पहला जो अध्याय है उसका 32 नंबर आप सूत्र संख्या देखिए, वहाँ मिलेगा ततः प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यासः। क्या मिलेगा, मतलब प्रतिषेधार्थ का जो है एकत्वाभ्यासः, वहाँ मिलता है दूसरा उपाय। और वहाँ पर दुख, उसका सही उत्तर का अर्थ इसमें क्या है, ये क्या कौन सा, वहाँ पर दुख दौर मनस्य अंगमयजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः, ये जो आपने पढ़ा था उसके बाद ततः प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यासः ये आता है। ये इन चारों दुखों से निवृत्ति के लिए उनको कैसे बचें, तो वहाँ कहा बचने के लिए आप ये एकत्व का अभ्यास करें, दूर करता है इसको। और उससे पहला जो उन्होंने उपाय बताया था ईश्वर प्रणिधान के बारे में कहा, और दूसरा इन्होंने एकत्व का अभ्यास बताया जिससे ये दुख निवृत्त हो सकता है इनको। और बाकी जो विक्षेप है ये तो अंतराय हैं, और क्लेश जो हैं ये आपके पंच क्लेशों की बात, इसमें मृत्यु भेग का नहीं है, यानी दुख की निवृत्ति के लिए यहाँ पर बताया। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार।